क्या आपने कभी सोचा है कि कोई व्यक्ति मात्र अपनी नजर, अपनी मौन उपस्थिति या केवल एक विचार से किसी के मन को आकर्षित कर सकता है? यह कोई जादू नहीं, यह है वशित्व तंत्र, वह रहस्य जिसे भगवान शिव ने सबसे पहले जाना, साधा और फिर सीमित लोगों को सौंपा। इस रहस्य में शक्ति है किसी के मन को मोहित करने की, बिना बोले, बिना छुए, बस ऊर्जा से। आज हम जानेंगे शिव का वशित्व तंत्र, मन को मोहित करने की विधि, एक ऐसा ज्ञान जो केवल शास्त्रों में नहीं, आत्मानुभूति में जिया जाता है। वशित्व क्या है? वशित्व शब्द का अर्थ है वश में करना, लेकिन शिव के वशित्व में हिंसा या छल नहीं, बल्कि ऊर्जा और प्रेम का विज्ञान है। यह उस आकर्षण की बात करता है जो मन से मन को बांधता है। यह कोई बाहरी जाल नहीं, यह आंतरिक कंपन है। शिव स्वयं सबसे पहले उस शक्ति को साधते हैं जिससे वो प्रकृति, देवता, राक्षस और यहाँ तक कि काल को भी मोहित कर लेते हैं। वशित्व का स्रोत, शिव की ऊर्जा। वॉइस ओवर। भगवान शिव कोई वस्त्र या मुकुट नहीं पहनते, फिर भी वो सबसे आकर्षक हैं, क्योंकि उनका वशित्व शरीर से नहीं, चेतना से है। जब कोई अपनी ऊर्जा को इतनी गहराई से नियंत्रित करता है तो वो प्रत्येक व्यक्ति के अवचेतन मन को छू सकता है। शिव की ऊर्जा में मौन का संगीत है, शांति की ज्वाला है और आकर्षण की तीव्रता है। यही उनकी वशित्व ऊर्जा है। वशित्व तंत्र का मूल भावनाओं का नियंत्रण। यदि आप अपने मन की भावनाओं को नियंत्रित नहीं कर सकते तो दूसरों के मन को कैसे मोहित करेंगे? शिव का पहला सिद्धांत है, पहले अपने मन को जीतो, फिर जगत अपने आप झुकेगा। वशित्व के 4 मुख्य आधार हैं। 1. एकाग्रता, ध्यान। 2. संकल्प शक्ति। 3. ऊर्जा का प्रवाह, प्राण विज्ञान। 4. मौन की शक्ति। जब ये 4 तत्व संतुलन में होते हैं तब आप किसी के विचार तक को प्रभावित कर सकते हैं। वशित्व मंत्र, शिव से प्राप्त ध्वनियां। शिव ने जिन ध्वनियों को वाणी दी वो केवल शब्द नहीं थे, ऊर्जा के बीज थे। वशित्व तंत्र में मुख्य मंत्र है ओम नमः शिवाय वश्यम कुरु कुरु स्वाहा। इस मंत्र का उच्चारण एकाग्रता के साथ विशेष चक्रों को जागृत करता है, विशेषकर विशुद्धि, गला और आज्ञा, भ्रूमध्य चक्र को। इन चक्रों के सक्रिय होते ही आपकी वाणी में प्रभाव, नेत्रों में आकर्षण और मन में स्थिरता आ जाती है। चक्रों का वशित्व में योगदान। वॉइस ओवर। शिव तंत्र कहता है, मन को आकर्षित करने के लिए पहले ऊर्जा को सही दिशा में बहाना सीखो। आपके शरीर में 7 ऊर्जा चक्र होते हैं, लेकिन वशित्व में 3 मुख्य हैं। 1. मूलाधार माइनस स्थिरता देता है। 2. अनाहत प्रेम और करुणा का केंद्र। 3. आज्ञा, मानसिक आदेश का स्थान। जब इन चक्रों को साधा जाता है तब आप बिना कहे भी अपने भाव दूसरों तक पहुंचा सकते हैं। शिव का ध्यान, मोहित करने की विधि। वॉइस ओवर। शिव ध्यान की विधि सरल परंतु अत्यंत गूढ़ है। प्रक्रिया: 1. शांत जगह चुनें। 2. पीठ सीधी रखें। 3. आंखें बंद करें। 4. सांसों की गति को देखें, उसे नियंत्रित न करें, बस देखें। 5. मन में ओम नमः शिवाय वश्यम कुरु कुरु स्वाहा मंत्र जपें। 6. विजुअलाइजेशन करें, माइनस सामने वाला व्यक्ति आपकी ऊर्जा से आकर्षित हो रहा है। ये अभ्यास रोजाना 21 दिन करें और परिवर्तन देखें। वाणी का वशित्व, शब्दों में ऊर्जा भरना। कई बार शब्द सरल होते हैं, लेकिन उनके पीछे की ऊर्जा इतनी प्रभावशाली होती है कि सुनने वाला मोहित हो जाता है। यह तब होता है जब आपकी वाणी आपके आत्मबल से जुड़ी होती है। शिव तंत्र कहता है, जब वाणी मौन से जन्म लेती है तो वह ब्रह्म वाक्य बन जाती है। आपका हर शब्द मंत्र बन सकता है अगर वो ध्यान, ऊर्जा और मौन से जन्मा हो। वशित्व और करुणा का संबंध। ध्यान दे, वशित्व तंत्र में केवल मोहित करना नहीं, बल्कि दूसरे के कल्याण के लिए आकर्षण करना होता है। यह कोई हिंसक शक्ति नहीं, यह करुणा से भरा हुआ एक दिव्य आकर्षण है। जैसे शिव ने मोहिनी रूप को देखा पर मोहित नहीं हुए, बल्कि उनका आकर्षण स्वयं दूसरों को वश में करता रहा। वशित्व प्रयोग में सावधानी। वॉइस ओवर। इस तंत्र को प्रयोग करने से पहले एक बात समझ लें, यदि आपकी नीयत शुद्ध नहीं तो यह तंत्र उल्टा प्रभाव डाल सकता है। इसलिए किसी को धोखा देने के लिए प्रयोग न करें, व्यक्तिगत स्वार्थ के लिए न करें, केवल तब करें जब आपका उद्देश्य कल्याण और प्रेम हो। निष्कर्ष: शिव के समान आकर्षक बने। शिव का वशित्व तंत्र कोई रहस्यमय तावीज नहीं, यह है आत्मिक ऊर्जा का सशक्त रूप। जब आप ध्यान करते हैं, प्राण को नियंत्रित करते हैं, मन को स्थिर रखते हैं और वाणी में करुणा भरते हैं, तो आप स्वतः ही एक चुंबक बन जाते हैं। यही है शिव का वशित्व तंत्र, माइनस जो ना केवल दूसरों को मोहित करता है, बल्कि आपको स्वयं शिवत्व के समीप ले जाता है। वो आकर्षण जो देह से नहीं, आत्मा से होता है, वही असली वशित्व है। शिव की तरह जीना है तो पहले अपने मन को साधो, फिर ये ब्रह्मांड स्वयं तुम्हारे वश में आ जाएगा।